सर, आपने उस प्रोजेक्ट में कशिश मैम के कोड के और फिगर्स में कुछ चेंजेस किए? हाँ, तो आई एम सॉरी टू से सर, पर मुझे लगता है हम ऐसा करके कुछ ठीक नहीं कर रहे। वी माइट बी इन ट्रबल। मिस्टर वर्मा, आई मस्ट से आप बहुत ही समझदार इंसान हैं और आपका बिजनेस सेंस तो और भी अच्छा है, लेकिन क्या करें, हमारे भाभी का जो बिजनेस सेंस है वो आप जितना अच्छा नहीं है। और वैसे भी जो फिगर्स उन्होंने उस मीटिंग में कहे थे वो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि आगे जाके हमें लॉसेस के अलावा और कुछ नहीं देंगे। लेकिन क्या करें, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, इसलिए मैंने जानबूझकर भाभी को ये मिस्टेक करने दी। उन्हें भी तो सीखना है ना किसी दिन। और मिस्टर वर्मा, आपसे एक और समझदारी की उम्मीद करता हूँ। ये जो बातें हम दोनों के बीच में हुई है, ये आपके और मेरे अलावा अगर किसी तीसरे को पता चले मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके सर। चलिए, लेट्स गेट बैक टू वर्क, ऑफिस में बहुत काम है। राइट सर। लेट्स गेट गोइंग। कशिश भाभी, मैंने आप पे कितना भरोसा किया। मैंने आपका उस वक्त साथ दिया जब सारी दुनिया आपके खिलाफ थी, लेकिन बदले में आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे ही लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाया। दिस इज नॉट डन भाभी, दिस इज रियली नॉट डन। क्या करें, अब मुझे ये प्रूव तो करना ही पड़ेगा ना कि मैं आपसे अच्छा बिजनेसमैन हूं, and I'm much more capable. I'm the best. Thank you. Hello. हेलो मिस्टर वरुण, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन हम आपके साथ ये डील नहीं कर सकते। पर क्यों? बिजनेस शुरू होने से पहले ही हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। देखिए, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए। And please try and listen to me, please. आप हमारी बात सुनिए, हमें आपके साथ कोई डील नहीं करना। And that's fine. ऋषि, स्टॉप ऋषि। दीदी है क्या? हाँ, एक बात बताओ, इस प्रोजेक्ट के सारे फिगर्स सुबह ने लिए थे ना, फिर चेंज कैसे हो गए? फिगर्स चेंज हुआ? हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? तुम्हें पता है इसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और ये सब हुआ है तुम्हारे लापरवाही के कारण। वरुण, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? हाँ, सही कह रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जानते हो आज तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी थी जो तुम पर भरोसा करके तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा। जब मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने सारे फिगर्स चेक करके भेजे थे, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड। तो फिगर्स अपने आप ही बदल गए, राइट? हाँ, फिगर्स अपने आप ही चेंज हो गए। आई सीरियसली डोंट नो हाउ द फिगर्स हैव चेंज्ड, डैड। तुम्हारा प्रॉब्लम ही ये है, कब क्या हो जाता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। पता रहता है लड़कियों के फोन नंबर्स और उनके एड्रेसेस। हाँ, और हमारे कृष्ण को अपनी गोपी तो मिल ही गई थी ना। क्या था उस सेक्रेटरी का नाम? जब उससे तुम वो फिगर्स ले रहे थे, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि ये मेरी गलती नहीं है। Don't give me any excuses. गलती किसी की भी हो, लेकिन वो जिम्मेदारी तुम्हारी थी। I don't understand. How can you be so irresponsible? अगर तुम बिजनेस नहीं संभाल सकते थे, तो फिर इसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी? तुमने इतना कुछ किया और सब कुछ हमें भरना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, जिसके लिए मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़े, तुम यहां से चले जाओ। Just leave from here. सीजी, मैं समझ सकता हूं यार, आज अगर सूजल होता तो वो हमें किसी बात की चिंता नहीं करने देता। वो अकेला इस बिजनेस को संभाल लेता। उसने कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज इस जिम्मेदारी के बीच वो हमें अकेला छोड़कर चला गया।
जिस बिजनेस को हमने अपने बच्चों की तरह पाला था, आज हमारे बच्चों ने ही उसे एक ही झटके में इतना नीचे गिरा दिया। हमारा ये बिजनेस हमारे ये बच्चे नहीं संभाल पाएंगे। क्या सोच रही हो कशिश? तुम मैं बहुत उलझन में हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसी उलझन कशिश? रास्ता तो तुम्हारे सामने है। अगर तुम अपनी बहन की खुशियां चाहती हो, उसकी जिंदगी चाहती हो, तो तुम्हें सूजल को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। निकालना होगा उसे अपनी जिंदगी से, भूलना होगा सूजल को। लेकिन वो पहले इस घर का बेटा है। अब भी सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और अब जबकि पता चल गया कि तुषार ही सूजल है, तब इस पूरे परिवार को सच्चाई पता चलनी चाहिए। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं। मैं फिर भी जिंदगी भर अकेली जी सकती हूँ, लेकिन अपने परिवार को इस तरह अकेला नहीं देख सकती। उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस परिवार के बेटे को उनसे दूर नहीं रख सकती। सोच लो कशिश, तुम्हारा परिवार फिर भी इस दुख को वक्त के साथ साथ भुला देगा, लेकिन जान उसका क्या होगा? आज तुम्हारा सूजल चारों के लिए उसका तुषार है, उसका पति, उसकी जिंदगी। वो तुषार के बगैर जी नहीं पाएगी कशिश। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कशिश। तुम्हारी बहन की दुनिया या तुम्हारे परिवार की खुशी, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सही, क्या गलत? मैं अपने परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। ये फैसला अब तुम्हें ही करना है कशिश। किसको चुनोगी तुम? अपनी बहन की खुशियां, उसकी दुनिया, या अपने परिवार की खुशी? बोलो कशिश, किसको चुनोगी तुम? जवाब दो कशिश, किसको चुनोगी तुम? अपनी बहन को या अपने परिवार? जवाब दो कशिश। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तुषार। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हारे सवाल का जवाब देना है। तुम जानना चाहते थे ना, तुम्हें सूजल कहकर क्यों पुकारा था? जानते हो, जब एक माँ बाप के जीते जी उनकी औलाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती, तो वो हादसा अपने साथ सिर्फ उस इंसान की जिंदगी नहीं ले जाता, बल्कि उसके साथ साथ उसके माँ बाप दोनों के जिंदा होने का एहसास ले जाता। फिर धीरे धीरे वक्त उन्हें हालात के साथ समझौता करना सिखा देता है। वो ये समझ बैठते कि उनकी औलाद अब
कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर एक माँ बाप से उनकी औलाद बिछड़ जाए और उन्हें ये पता कि वो जिंदा है लेकिन कहाँ है ये मालूम ना, ये दर्द उस एक बार के दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। उनकी नजरें हर रोज अपने औलाद की वापस आने का इंतजार करती है। उनकी हर सुबह एक ही उम्मीद से शुरू होती है कि शायद आज मेरा बच्चा घर वापस लौट आएगा। लेकिन हर रात उसके ना लौटने के ना उम्मीद पर खत्म हो जाती। यह हादसा जिंदगी भर उनके आंसुओं की वजह बन जाता है। हर रोज उस घर के लोगों की एक नई मौत होती है। लेकिन इन सब बातों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्यों तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो घर तुम्हारा ना होने के बावजूद तुम्हें अपना सा क्यों लगता था? क्यों वो लोग तुम्हारे अपने ना होने के बावजूद तुम्हें कभी पराए नहीं? क्यों आंसू उनकी आंखों में होते थे लेकिन दर्द तुम्हारी आंखों में होता था? क्यों? आखिर क्यों? मैं जानती थी कि तुम्हारे पास मेरे इस क्यों का जवाब नहीं होगा। एहसास को भगवान ने जुबान नहीं दी, वो सिर्फ महसूस हो सकता है जैसा तुम और इस घर के लोगों को महसूस होता है। कशिश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए बस। जब से मैं यही तो देने की कोशिश कर रही हूं। शायद मेरा ये जवाब मेरी बहन की खुशियों पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दे। लेकिन कुछ भी हो, मैं एक रिश्ते को जिंदगी देने के लिए एक माँ, एक बाप, एक भाई को मौत नहीं दे सकती। नहीं हूं मैं ये खुद कर। कशिश, पहेलियां बुझाना बंद करो। साफ साफ कहो तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच वो सच्चाई जिसे तुम आज तक तलाशते रहे। तुम्हारी वो पहचान जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे सामने नहीं। आज मैं तुम्हें बताती हूं, तुम ही सूझल हो। चलो तुम। बहुत रोका मैंने अपने आप को, बहुत कोशिश की कि चारों के खातिर तुम्हें ये सच्चाई ना पता चले। लेकिन मामा की आंखों में आंसू मुझे हरा दिया। पापा की आंखों में बस ये उम्मीद ने मुझे कमजोर कर दिया। अपने बेटे के लिए ऋषि के प्यार देना मुझे मजबूर कर दिया मुझे सच्चाई बताने के, तुम्हें ये सच बताने के लिए। सुजल,
जिंदगी का सबसे बड़ा सच वो सच्चा है जिसे तुम आज तक तलाश तुम्हारी वो पहचान जो तुम्हारे साथ हो गए, तुम्हारे साथ आज मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ही सूजन हो। हाँ, तुम ही सूजन हो। जो तुम्हारे साथ साथ तुम साफ आज तुम्हें बताती तुम ही चलो। तुषार, तुषार, तुषार दरवाजा खोलो। तुषार, तुषार को गॉड से दरवाजा खोलो। तुम्हें भी चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।